जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। काफ़ी समय पश्चात आज मैं आया हूं। चलिए, आज मैं लेकर आया हूं वृश्चिक राशि का राशिफल फरवरी 2022 के लिए। फरवरी 2022 आपका कैसा रहने वाला है, किन स्थितियों में चलने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा आज की जाएगी। पहले आप समझ लीजिए कि आपकी राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर ये हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि चूंकि यहां है और यहां पर केतु महाराज बैठे हुए हैं और केतु महाराज के ठीक सामने राहु महाराज बैठे हुए हैं। काफी दिनों से चल रहे हैं, अप्रैल में इनका परिवर्तन होगा। ये हमने विस्तार से आपका जो वार्षिक राशिफल बताया है उसमें विस्तार से इसकी चर्चा कर ली है। अब आइए देख लेते हैं कि आपके धन भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो धन भाव में आपके शुक्र बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र मंगल के पश्चात फिर आपके पराक्रम भाव में इस समय 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं और बुध बैठे हुए हैं। इसके पश्चात आपका जो ये भूमि भवन वाहन का घर है, इस भूमि भवन वाहन के घर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और गुरु महाराज यहां पर रहेंगे कुछ समय तक। लेकिन इस माह में 3 ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। तो वो परिवर्तन कब होगा और उसकी क्या स्थितियां रहेंगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं जिनका परिवर्तन होना है। तो 13 फरवरी को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मकर राशि से निकलकर यानी कि आपके पराक्रम भाव से निकलकर आपके सुख भाव में वो आ जाएंगे। इसके पश्चात 26 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 27 फरवरी को। तो इस समय इन सारे ग्रह गोचर स्थितियों के अनुसार आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं वो काल सर्प दोष का निर्माण कर रही हैं। काल सर्प दोष के कारण आपकी मानसिक स्थिति, पहले लग्न से ही शुरू करते हैं, लग्न ही जातक होता है और यहीं पे वृश्चिक राशि बना के जब हम चल रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रहेगी। केतु महाराज बैठे हैं, पुनः इस स्थिति को लाएंगे, लेकिन चूंकि काल सर्प दोष की स्थिति बन रही है तो निश्चित तौर से आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है, आपकी मन स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। आप बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए होंगे, लेकिन उसके पश्चात भी आपको आपके पथ से थोड़ा सा दूर ले जाने का काम इस माह में हो सकता है, क्योंकि ये काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है और एक काल सर्प दोष का निर्माण अभी आपके साथ कुछ समय तक रहने वाला है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके धन भाव को कि आपके धन भाव की स्थितियां क्या रहने वाली हैं। धन भाव में इस समय आपके राशिपति मंगल विराजमान हैं। मंगल चूंकि आपके राशिपति हैं मंगल, और मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं और मंगल को भी 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि से ये क्या कर रहे हैं, इस मंथ में क्या करेंगे, क्योंकि इनका परिवर्तन एकदम मंथ के लास्ट में होने वाला है। उससे पूर्व ये पूरे मंथ लगभग यहीं पर रहने वाले हैं। तो क्या स्थितियां ये करने वाले हैं। इसके पश्चात जो आपका पराक्रम भाव है उसमें सूर्य, शनि, बुध यहां पर बैठे हुए हैं। उनकी क्या स्थितियां बनेंगी और वो किस स्थिति में आगे चलेंगे, इसको भी हम देखेंगे। पहले चलते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव क्या हुआ? एक तो होता है आपकी आय, आपकी दैनिक आय, आपकी मासिक आय, आपकी वार्षिक आय। लेकिन ये जो आय होती है इसको जब हम अचल संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं या कहीं निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब उसको कहा जाता है धन। यानी जो स्थिर हो जाता है उसको कहा जाने लगता है धन। तो धन भाव में मंगल स्वयं बैठे हुए हैं
और मंगल भी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो आप ऐसी जगहों पर निवेश कर सकते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं, मेडिकल की चीजें हैं, दवाएं हैं, रेस्टोरेंट हैं, और बालू हैं, ईंट हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में आप लगा सकते हैं। यहां से भी आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसी कंपनियां जो आपको एक फ्यूचर के मकान बनाकर देने वाली हैं, उनमें भी आप लगा सकते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लगा ही सकते हैं जो देश के विकास के लिए होता है, अन्य जगहों पर जहां पर बिल्डिंग से संबंधित कार्य हो, उन जगहों पर भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और इस माह में यदि आप इन जगहों पर निवेश करते हैं, दवाओं में निवेश कर सकते हैं, सर्जरिकल आइटम में निवेश कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट की जो चेन है उसमें आप निवेश कर सकते हैं, या जिनके रेस्टोरेंट अभी तक गड़बड़ स्थिति में चल रहे थे, उनको यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप उसमें निवेश करेंगे तब भी उससे लाभ मिलेगा। यदि आपका रेस्टोरेंट है और वो गड़बड़ चल नहीं पा रहा था, तो वो इस समय चलेगा भी अच्छा और आपको लाभ भी प्रदान करेगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके पराक्रम भाव को, या आपके छोटे भाई बहनों के भाव को, कि यहां की स्थितियां क्या रहने वाली हैं। क्या यहां पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, यहां पर बुध महाराज बैठे हुए हैं, और यहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। इन तीन तीन ग्रहों के मेल से आपको अपने परिवार का साथ मिलेगा, आपके छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईगो आपको दिखाई देगा, और उस ईगो को यदि आप बातचीत के द्वारा समाप्त कर पाए तो निश्चित तौर से उनसे बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। और यदि आप उनके ईगो को नहीं समझा पाए तो वो आपसे दूरी भी बना सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य वहां से चले जाएंगे, तब आपकी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। बहुत सारे लाभ आपको छोटे भाई बहनों से प्राप्त होंगे और आपके अपने पराक्रम में वृद्धि होगी। चलिए आइए देख लेते हैं आपके भूमि, भवन, वाहन और आपके मां के घर को, कि यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज इन सब चीजों के कारक भी होते हैं। और कारक होने के साथ साथ निश्चित तौर से वो अकेले बैठे हुए हैं। जैसे ही सूर्य वहां पर आएंगे तब ये स्थितियां बहुत अच्छी बनाएंगे। यानी कि शुरुआत के जो 12-13 दिन हैं फरवरी के, वो आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बनाए रखेंगे। आपको भूमि, भवन, वाहन में थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी, लेकिन जैसे ही सूर्य महाराज वहां पर पहुंचेंगे, आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलने लग जाएगा। और यदि आप किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन को खरीदना चाह रहे हैं, तो वहां से भी आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो चीजें आप ले पाएंगे। और हाँ, मां से सहयोग आपको मिलता रहेगा। मां के अंदर थोड़ी सी स्थितियां, आपको बेटा बनकर ही उनसे चीजें लेनी पड़ेंगी। यदि आपको कोई चीज लेनी है और यदि आप अपने ईगो में या आप उसमें चले गए, तो आपको वो स्थितियां नहीं मिल पाएंगी। मां से आप बच्चा बनकर ही ले सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि काल सर्प दोष बना हुआ है। निश्चित तौर से आपको थोड़ा भ्रमित करेगा, और यदि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख पाए तो निश्चित तौर से आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इसको देखना चाहते हैं, इसको टीनेजर्स भी देखना चाहते हैं, इसको बुजुर्ग भी देखना चाहते हैं, इसको प्रौढ़ भी देखना चाहते हैं। तो सारे लोगों का इंटरेस्ट यहां पर होता है। तो ये कौन सा भाव है? ये आपकी शिक्षा का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, और ये आपके लव अफेयर्स का भाव है, ये आपकी संतान का भाव है। तो बहुत सारी चीज़ों के यहाँ से देखी जाती हैं। तो यहाँ क्या क्या होने वाला है इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मंगल आपके बैठे हुए हैं यहाँ। मंगल आपके
यहां बैठे हुए हैं, तो मंगल जाके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से मंगल देख रहे हैं इसको, और मंगल आपके राशिपति हैं, तो राशिपति अपनी राशि अपनी दृष्टि जहां पर डालेगा वहां पर उस क्षेत्र में बल भर देगा। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे स्टूडेंट, और यहां से शनि की दृष्टि भी वहां पर जा रही है, तो ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं, इन सारे लोगों को बहुत सारा यहाँ पर लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे स्टूडेंट जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, उनके विदेश जाने की में रुकावट आ रही थी, तो उनकी ये रुकावटें भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो विदेश जा पाएंगे, अपने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये होगा टेक्निकल क्षेत्र में ही, चाहे वो स्पेस साइंस में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, सॉफ्टवेयर हो, इन सारे क्षेत्रों में यहां पर लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और हां, एक चीज और, ऐसे लोग, अब देख लेते हैं कि संतान के लिए यहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। संतान, यदि आपकी संतान इस समय पढ़ाई के दौर में चल रही है, बाहर जाना चाहती है, तो उसको भी बाहर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर से वो अपने कार्य में इतनी व्यस्त रहेगी कि वो आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये ऐसा लगने लगेगा कि आपकी संतान थोड़ा सा इगोइस्ट हो गई है, या कह लीजिए थोड़ा सा स्वार्थी हो गई है। इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि वो एकाग्र होकर अपने कार्य में लगी रहेगी। और ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं जो एक वृद्ध व्यक्ति होता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसकी वो आशाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव न्यूज ये है कि आपके बच्चे जो तैयारी में लगे हुए थे, जो विदेश जाने की तैयारी में लगे हुए थे, उनके लिए ये माह अच्छा रहने वाला है। कोविड की स्थितियां चल रही हैं, उसके बावजूद भी अच्छा रहने वाला है, ये आप देख के चलिए निश्चित तौर से। और यदि आपके किसी भी प्रकार के संतान में पढ़ाई की स्थितियां चल रही हैं, शादी की स्थितियां चल रही हैं, तो वो भी बहुत अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसके तीसरे पार्ट को, लव अफेयर्स के, रिलेशंस के। तो क्या स्थितियां रहने वाली हैं इस मंथ। लव अफेयर्स के लिए सप्तम भाव भी उत्तरदायी होता है, पंचम भाव भी उत्तरदायी होता है, और आपका शुक्र भी उत्तरदायी होता है। शुक्र जो यहां पर बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, तो तीनों ही अच्छी पोजीशन पे हैं। केवल और केवल राहु महाराज कुछ स्थितियों में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा गैप करके थोड़ी सी शंकाएं दे सकते हैं। इन शंकाओं से, जब मैं वार्षिक राशिफल भी बता रहा था, तब भी मैंने इसको 2 पार्ट में बांटकर बताया था। तो ये जब शंकाएं होंगी, तो इन शंकाओं के समाधान के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और बुद्धि का प्रयोग करके, चूंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लग्न से आगे निकल चुके हैं, तो जो चीजें आपकी पिछले महीने में थीं, वो चीजें नहीं रहेंगी। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप उतना ईगोइस्ट नहीं हो सकते हैं। आप निश्चित तौर से एक समायोजन करने में समर्थ होंगे। और आपका इस मंथ में यदि कोई पार्टनर है, तो वो पार्टनर के साथ आप ठीक से जीवन यापन कर सकते हैं। और यदि पार्टनर नहीं है, तो आपको एक नए पार्टनर के मिलने की भी बहुत सारी संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं। तो यहां पर केवल और केवल राहु महाराज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आपकी यहां पर बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अब सीधे चलते हैं आपके रोग रिपु ऋण भाव पर, कि रोग रिपु ऋण भाव में क्या हो रहा है। तो रोग रिपु ऋण भाव में कौन सी स्थितियां बन रही हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, वो सारी की सारी स्थितियों में एक चीज स्पष्ट समझ में आ रही है कि रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। ये रोग, रिपु और ऋण,
निश्चित तौर से इस मंथ में आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि रोग क्या है? रोग, रिपु, ऋण। क्योंकि यहां पर राशि आपकी बन रही है मेष और मेष के अधिपति होते हैं मंगल। मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन से संबंधित कुछ शत्रु तो आपके उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन बाकी उन शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। आपको उनसे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल महाराज उनसे अपने आप ही निपट लेंगे, उसमें आपको कुछ ज्यादा समस्याएं नहीं है। हाँ, लेकिन मौसम जनित रोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हाई बीपी या एलर्जी या स्किन एलर्जी से संबंधित रोग हैं, तो उनको यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां पर उनके वो रोग बढ़ सकते हैं और वो थोड़ा सा समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव क्या है? आपकी पत्नी का भाव है, और ये 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है, तो ये आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी है। यानी रूम पार्टनर, बेड पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर्स का भी घर इसको माना जाता है। तो इन स्थितियों में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, इस माह क्या स्थितियां होने वाली हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो कैसे स्थितियां बनेंगी, कैसे परिस्थितियां बनेंगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, चूंकि राहु महाराज यहां पर बैठे हुए हैं, तो राहु महाराज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप बनाकर कुछ शंकाएं दे सकते हैं, और काल सर्प दोष का भी निर्माण यहां पर हुआ है, तो उस काल सर्प दोष के कारण भी स्थितियां थोड़ी सी अलग सी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन फिर भी ये मंथ आपका अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अच्छा रहेगा यदि आप अपने दिमाग का प्रयोग उचित ढंग से कर पाए, अपनी बुद्धि का प्रयोग उचित ढंग से कर पाए, तो निश्चित तौर से भी यहां से भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपके अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव में क्या स्थिति बन रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि अष्टम भाव में आपके मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि पड़ने से यहां पर निश्चित तौर से आपको गुप्त विद्याओं में लाभ मिल सकता है। गुप्त जो चीजें हैं उनसे लाभ मिल सकता है, गुप्त धन का लाभ हो सकता है, और सबसे अच्छी बात, आपको ससुराल से लाभ होते हुए यहां पर दिखाई देगा। यानी पति है, अगर आपके पति हैं तो पति के घर वालों से, और यदि आपकी पत्नी है तो पत्नी के घर वालों से आपको अचानक धन लाभ की स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। फरवरी माह में या तो वहां से कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपको किसी भी तरीके का आपको धन लाभ होने की स्थिति यहां पर बनी हुई है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके भाग्य भाव को। भाग्य भाव में क्या स्थितियां हैं, यहां पर भी आपकी बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सूर्य की, शनि की, बुध की सीधी दृष्टि इस पर पड़ रही है, और मंगल की भी अष्टम दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो भाग्य का सहयोग साथ आपको मिलता रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं समझ में आ रही है। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके 10th हाउस को। तो 10th हाउस में जो राशि पड़ रही है वो राशि पड़ रही है सिंह। सिंह जो सूर्य की राशि है, और सूर्य आपके 4th हाउस में जैसे ही आ जाएंगे, सीधे अपने घर को देखने लग जाएंगे, तो निश्चित तौर से ऐसी जगहों से जहां से सरकारी क्षेत्र हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। सरकारी कार्य जो आप कर रहे थे, वो कार्य जो अटके हुए थे, उनमें आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। और आप किन किन क्षेत्रों में, आप सरकारी क्षेत्र में, आप अगर मिलिट्री में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, तब भी आपको बहुत सारी अच्छी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि गुरु महाराज वहां पहले से बैठे हुए हैं, तो गुरु महाराज की भी दृष्टि वहां पर आ रही है। तो ऐसा कार्य जो गुरु महाराज से संबंधित है, उससे भी आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। ऐसे लोग जो
ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ऐसे लोग जो विद्यालय चलाते हैं, ऐसे लोग जो कोचिंग चलाते हैं, ऐसे लोग जो पब्लिशर हैं, ऐसे लोग जो फाइनेंसर हैं, उनको बहुत सारा उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार होने वाला है, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ने वाला है और यहाँ से उनको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि ऐसे लोग जो पांडित्य का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ब्राह्मण हैं, उनको भी इस माह में यदि वो वृश्चिक राशि के हैं तो उनको बहुत सारा कार्य मिलेगा और इस कार्य के दौरान वो बहुत सारा धनार्जन भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके 11th हाउस को। 10th हाउस और 11th हाउस लगभग मिलता जुलता रहता है, लेकिन 10th हाउस यदि ज़्यादा बता देते हैं तो 11th हाउस में रिपीटिशन होने लग जाता है। चलिए अब सीधे चलते हैं 11th हाउस। 11th हाउस में राशि पड़ रही है कन्या, और कन्या के जो अधिपति हैं वो जाकर बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो मकर राशि में बैठने के कारण वो निश्चित तौर से उतने ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पर जो लोग फाइनेंस का काम कर रहे हैं, जो लोग प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, जो लोग पब्लिशर हैं, जो लोग किताब लिख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारा लाभ आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सलाह का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वकील हैं, ऐसे लोग जो सीए हैं, ऐसे लोग जो ब्याज बट्टा और उसका कार्य कर रहे हैं, उनको भी यहाँ बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए लोग हैं, जो लोग जिनका कार्य क्षेत्र बेसिक सॉफ्टवेयर क्षेत्र है, उनको भी यहां पर लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन सारी जगहों से बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपको विदेश यात्राएं यहां पर होते हुए दिखाई दे रही हैं और विदेश से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपका धन यदि विदेश में फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आने की संभावनाएं हैं फरवरी माह में। और बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि आपको यदि कोई रोग बीमारी हो जा रही है तब भी आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं और ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके जो खर्चे होंगे वो खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे। आप किसी धार्मिक कार्य में लगा सकते हैं, किसी की सहायता में लगा सकते हैं, किसी के सहयोग में लगा सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो खर्चा है वो नेगेटिव दिशा में नहीं होगा। ऐसा होगा कि जिससे आपको चलकर आगे लाभ ही प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। तो निश्चित तौर से ये माह मिला जुला है, लेकिन फिर भी 70% आपके लिए बेनिफिट का है, गेन का है। केवल काल सर्प दोष जो बन रहा है उससे आपको मानसिक थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। उपाय से पहले हमारे जिन मित्रों ने, हमारे जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आइए देख लेते हैं। इसमें उपाय केवल 3 ही ग्रहों का उपाय आपको करना है। आपको मंगल का उपाय करना है, आपको गुरु का उपाय करना है और आपको राहु का उपाय करना। मंगल के ही उपाय से शनि की उपाय भी हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा सा है कि गुरु के उपाय के लिए गाय की थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। गाय की पीठ पे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको सहला सकते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं 1 मिनट मात्र दिन में। अगर आप ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। और राहु महाराज के लिए हमने एक अपना वीडियो बनाया है, तो उसमें से आप राहु महाराज के दर्शन कर सकते हैं या ओम रम राहवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मत करिए, आप राहु महाराज का चिंतन कर सकते हैं और उससे ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और हाँ,
मंगल और शनि के लिए एक उपाय है, आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन कर लें, जिससे कि आपको बहुत सारा यहाँ पर लाभ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और जो आपकी मानसिक स्थिति है उसमें भी पूरा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय गणेश जी, धन्यवाद।